17 को भत्ता रखती है और न अपना नैयर में 17 को यार दूसरे के शक में आता है, दूसरे के साथ घूमती है। उसका बाप रुनझुन देवी मेरा पतो के भर पंजा के पजिया के सुता हुआ है बिछौना पर। फर्स्ट में तो पकड़ा वो अपना बहनोई के साथ में हुआ, वो अपना बहनोई के यहाँ पकड़ाया, इसलिए छोड़ दिए हुए हैं। वो बोल रही है कि जब वो नहाने जाती है तो आप छुप छुप के देखते नहीं और जब पूछ लीजिए हमारा समाज से, समाज पूरा समाज से पूछ लीजिए, जब होगा ना जीप काट लीजिए इसी जगह। हाँ उसमें का मर्द है, हाँ पूरा समाज से पूछ लीजिए, जब होगा ना जीप काट लीजिए इसी जगह। हाँ उसमें का मर्द है, घर फट रहा है उसका यही नंबर से कि कहीं नंबर पे एथी का पूरा प्रूफ नहीं करा दे हमको। जय हिंद। आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं निडर न्यूज और मैं हूं अमजद। मैं पहुंच चुका हूं रुनझुन के ससुराल पे। जैसा कि पता होगा कि फिलहाल कुछ दिनों से वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, जिसमें एक लड़की है रुनझुन नाम का, उनका ससुराल इसी घर में पड़ता है और आरोप लगा रही है अपने ससुर पे कि उनके ससुर जो है उनके साथ तरह तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। और उनका कहना यह है कि ससुर उनका जो है उनके साथ हवासी टाइप से बिहेव करते हैं और उनको जबरन जो है समझ बनाने के लिए फोर्स करते हैं। फिलहाल मेरे साथ में जो है उस लड़की के यहाँ पे ससुर जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे और कुछ बताएंगे कि मामला कहाँ तक सच है और क्या है, आप सभी को खुलासा हो जाएगा। सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? मुख्तार सहनी। मुख्तार सहनी जी, आपके जो पतो है उनके द्वारा बहुत गलत आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? 10/6/2019 में शादी हुआ, उसके बाद में उस ससुराल में आई, 1 महीना रही, उसका बाप बिदागरी करके यहाँ से चला गया। उसके बाद में वहाँ से फोन किया पैसा मांगने के लिए, गलत व्यवहार से कि हमको पैसा दीजिए, इतना रुपया का हमको काम है। तो हम अपना बालिस्टर भाई है, हम दोनों आदमी वहाँ गए। उसके बाद में हम कहे कि भल अभी 10 दिन में हम बिदागरी की है, पैसा का क्या ज़रूरत है से आप वहाँ से पैसा मांग रहे हैं हमसे। तो उसके बाद उसका बाप को बोला, उसका बाप एक लफ्ज़ कुछ नहीं बोला, हम लोग चले आए। उसके बाद में फिर उसका वहाँ से दूसरका खेप में बिदागरी करा, ओकरा बाद में यहाँ आई यहाँ बाद में झंझट उखाड़ दिया कि अलगा रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलान करेंगे चिल्लाएंगे। ओकरा बाद में लड़का इनकार किया अलगा कि नहीं रहेंगे। उसका बाद में यहाँ से फरार हो गया। तो उसका बाद में उसके हम लोग खोजने गए तो उसको पता लगा वो अपना बहनोई के यहाँ चली गई थी। तो वहाँ जाकर वहाँ बहनोई करने पकड़ाई, फिर वहाँ से हम लोग बुला कर ले आने के बाद में क्या हुआ कि फिर 1 महीना रहे, एक महीना के बाद फिर वहाँ से यहाँ से भाग गई। तो भाग गई कहाँ, तो वो चला गया वहाँ बेला मुरला, उसका मौसा का घर है। हाँ उसका बाप से पूछा कि हाँ आपका एथी कहाँ है, सरुआना कहाँ है। तो वो कह रहा है कि हमारा सरुआना हथिया ही है, एगो हमारा परिवार है, एगो वहाँ है। तो उसके बाद में हम लोग खोजने चले गए हथिया ही को कोई नहीं था लगा कि उसका कुटवायत है। उसके बाद में मजूरा मोतिहारी से हमको पता लगा कि उसका सरुआना रामगढ़वा बेला मुरला में है, समझे। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ हम लोग गए, उसके बाद में बात विचार हुआ। उसके बाद में वहाँ से वो लोग बिदागरी करके वो अपना नैहर चले आई, वहाँ से वो लोग लिया, उसका बाप माता ही लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग इधर से गए वहाँ से फिर आने के बाद में बिदागरी कराने के लिए, उसके बाद में हम लोग बिदागरी करा के चले आए। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर 2 महीना रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि हम उसका बीमारी तबीयत खराब था, तो उसके बाद में भेज दिए पकड़ी दयाल इलाज करने के लिए। उसके बाद में वहाँ से नहीं ठीक हुआ तो भेज दिए मोतिहारी से उसके बाद में भेज दिए। उसके बाद में क्या हुआ कि एक बार दवाई इलाज करके चले आई, दूसरका बाद में फिर भेजे उसको। उसके बाद में क्या हुआ कि मोटरसाइकिल पर से लड़का को फान के अपना नैहर जाने के लिए तैयारी हो गया। वह झगड़ा झुगड़ी हो गई, अब जैकेट मेरा फाड़ दिया। लड़का जो ठंडा के समय में गया हुआ था पहन के, वो जैकेट फाड़ दिया हुआ है लड़कियाँ घींच घाच के। तो उसके बाद में हम अचानक देखे रे, हमको जाना था दूसरा जगह पर, रे क्या हो गया जैकेट, ये कैसे हो गया है, फाड़ दिया हुआ है। तो पता लगा कि वो तो ही ऊपर तो ही हमने घींच घाच किया तो वो फाड़ देता। सुई से हम अपना सीकर उसको काम चला रहे, आज तक है हमरा पर ले जाते। वो आपके घर से भाग क्यों रही थी बार बार? नहीं है रहेंगे उनका एथी नहीं है ना, भाई है, बाप है, मतारी है। उसको बाप मतारी कहता है यही कि नहीं हमरे यहाँ रहो, यहाँ रहो। तो वो अपने बापे मतारी के रहने के लिए वो तैयार रहती है। लड़की तो ये बोल रही है सर कि हमारे ससुर द्वारा प्रताड़ित करने पे हम भागते हैं, ससुर कहीं गलत संबंध बनाने के। अच्छा ये बात यदि होगा तो हमने समाज से पूछ लीजिए, यदि समाज यदि कह देगा मेरे कसूर होगा तो दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, और न तो दंड उसको दिया जाए, हमारा यही कहना। ओकरा बाद में क्या हुआ कि
अभी 1-1.5 महीना पहले फिर बुला कर लिया वहाँ से, 1-1.5 महीना बुला कर लिया। उसके बाद में का हुआ कि फिर ओकर बाद में हम चल गए थे अति बहिन कने नेपाल। ओकरा बाद में का हुआ कि इसी बीच में उसका हुआ था 1-1.5 महीना पहले उसका बाप आया, उसका मतारी आया, उसका बहनोई आया, नियन भैया आया, सब आया। उसके बाद में क्या किया कि अटैची गहना गुड़िया उसमें था, पेटी उस सब लाद फाद के लेके चला गया। उसके बाद में अपने बहन करने से आए तो उसके बाद में ऐसे ऐसे सुना कहानी। तो उसके बाद में हम और बेटा चले गए उसका ससुराल, बेटा को गए। तो उसके बाद में हम रह गए उसका गांव में, बीच गांव में। बेटा के भेजे कि जाओ बेटा तुम देखो क्या हाल है, यदि उसका बाप है तो बुला कर ले आओ। तो बेटा गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मोटा मोटी लमसम 3 बजे की कहानी है। 3 बजे के कहानी में क्या हुआ कि बेटा गया हुआ है तो देख रहा है कि उसका बाप रुनझुन देवी मेरा पतो के भर पजा के पजिया के सुता हुआ है बिछौना पर। आके मेरा बेटा कहा कि बाबूजी ऐसा ऐसा बात है। हम कहे चलो बेटा धर्म अब बचना मुश्किल में बात हो गया। उसके बाद में चला आया, उसके बाद में जाके केस कर दिया। एक मिनट और लड़की जो है पिता के साथ सोई थी। हाँ, पिता के साथ में। तब उसी लग से हम लोग चले आए। उसके बाद में क्या हुआ कि लेकिन वो तो बोले कि मेरे ससुर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं सब गलत बात है। हमारा बेटा तो हम तो गए हुए थे वहाँ पर, हम गए हुए थे बीच में। जब बेटा देख कर आया तो उसके बाद में क्या हुआ कि हम कहीं चलिए अब धर्म नहीं बचेगा। फर्स्ट में तो पकड़ा वो अपना बहनोई के साथ में हुआ। बहनोई के साथ पकड़ा? हाँ, पहले फर्स्ट वाला तो बहनोई कने भाग के गई हुई तो वहाँ पकड़ाया हुआ था। उसके बाद में अपना बाप से पकड़ा, बाप भट पर जाकर उसका धक सोया हुआ था। तब उसके बाद में चले, हमको समय ऐसी हुआ कि बेटा चलो अब धर्म बचने वाला नहीं है, हम लोग यहाँ चले। उसके बाद हम छोड़ दिए, इसी नाता से छोड़ दिए हुए। वो अपना ससुराल में रह गई। उसके बाद में क्या हुआ कि जाके केस कर दिया। केस करने के बाद में हम क्या किए कि जवाब वकील से जवाब लिखा, जवाब दिए महिला हेल्पलाइन में। उसके बाद में हम इसी अपना व्यवहार यति करने के लिए उसके बाद में हम केस भी किए हैं। जब यहाँ से अटैची गहना गुड़िया निगम बाजार लेकर चली गई थी, उसका बाप लेकर बहनोई लेकर चला गया हुआ तो उस पर हम केस किए हुए। इसी के बचावने के लिए वो अपना इतना हमने ऊपर कलम पर लगा रही है। देखिए ये है, पहले इलाज उसको कराए हैं, उसका रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट है आपको। अच्छा, सुनिए 1 मिनट आओ। उसका बाद में ये केस किया हुआ है, लड़की केस की? हाँ, लड़की कहता है कि हम नहीं किए हुए। क्या है, काहे केस किए हो? वो अपने बचाव के लिए कि नहीं रखता है, फल करता है। हम लोग उसको बाप के साथ देख लिए पकड़ाया हुआ, सोए हुए। हमारा बेटा देखा, बेटा के कह दिया, वो अपना बहनोई के यहाँ पकड़ाया, इसलिए छोड़ दिए हुए हैं। वो बोल रही है कि जब वो नहाने जाती है तो आप छुप छुप के देखते नहीं और जब पूछ लीजिए हमारा समाज से, समाज पूरा समाज से पूछ लीजिए। जब होगा ना जीप काट लीजिए इसी जगह। हाँ, उसमें का मर्द है। अच्छा बताइए जी। क्या बताए, अभी इतने बड़ा कहानी है, दूसरा कुछ कहानी नहीं है। बस पूरा ढोंगी लड़की है पूरा। कहते तो है कि क्या है ईश्वर जानेगा, वो वही बताएगी। अब सबसे पहले एक और बात सुन लीजिए सर, यहाँ रहने पर बहुत किस्म के फोन रखती थी, बहुत किस्म का फोन करता था। वह फोन नंबर नियन बेजाद सब देख कर हमें जवाब में दिए हुए है। अब गांड फट रहा है उसका यही से, यही नंबर से कि कहीं नंबर पर यही का पूरा प्रूफ नहीं करा दे हमको। ये तो बहुत सारा नंबर। हाँ सर, यही बात है। इसी बचाने के लिए, इसी में पकड़ाने के लिए तो हम लोग पर इतना रचा गया हुआ है। अच्छा, आप उसको घर से बाहर मुर्गी फार्म में सुलाते थे उसको? नहीं, रहने का वो घरे है। आइए इधर आइए। वो बोलती थी कि हमको चलो आइए सर, तो साथ में तो सर संज में साथ है। हाँ, सब कोई हमारा सब बेटा रहता था। देखिए अभी घर नहीं हमारा बनने थे, कहाँ रहेगा ऐसा? वो बोलती है कि लोग पाका घर रहते हैं, मुर्गी फार्म में रखते हैं। देखिए हाँ दिखाइए सर। हाई पूरा कंप्लीट था घर सर। हाँ पूरा कंप्लीट। अभी यहाँ से हाई हुआ था, इसको अभी नया में तुड़ कर बनाए हैं, समझे? इधर आइए, कहते नहीं रहने का जगह। बोलती है कि मुर्गी फार्म में रखते हो। ये फार्म है, देखिए इसका उसका पलंग कुर्सी इधर लाइए। मैंने बताइए तो इज्जत कीजिए भैया। इधर आइए, इधर ये दिखाइए। आइए भैया, हाई पलंग है उसका, चला गया सब ऐसे है। इधर आइए। अभी आपका पक्का घर अभी जस्ट बन रहा है, पहले से था आपके पास पक्का घर? ही बताइए। नहीं बन रहा, अभी तो बन ही रहा है ना। अभी तो कच्चा सामान के सामने में देख लीजिए। ये सब रहने के लिए 3 गो बेटा था, 3 गो का घर था कि नहीं है? जी। चूल्ही है कि नहीं, वो है कि नहीं, ये कहा है कि नहीं? चूल्ही देखते रहिए एकदम। देख रहे बिल्कुल। देखिए सर, बहुत बड़ा देखिए लड़की कितना ढोंगी है। वो क्या बोल रही थी? ढोंगी नहीं है, 17 को भतार रखती है और अपना नैयर में 17 को यार दूसरे के साथ में आता है, दूसरे
के साथे साथे घूमती है, कोनो अपना जात पड़दार के संगे नहीं घूमती है। हाँ, इतना ढोंगी है। भाई देख लीजिए, अलग है 3 गो बेटा का, अलग है 3 गो का बियाह का 3 चुलिया है कि नहीं? भाई उसका चुलिया है एतिया का, रुनझुन देवी का चुलिया कहाँ कहाँ मालक रखे हुए हैं कि उसका मकान में थोड़ा रखते हैं, और मकान बना हुआ है। अपना साहब से पूछिए, खाली ये थी ना रहे के मन है ओकरा। देखिए, सबसे बड़ी खुलासा बता दे कि रुनझुन देवी जो है कितना खतरनाक लड़की है। वो क्या बोलती थी कि मैं ससुर और ससुराल वाला जो है पाका के घर में रहते हैं और हमको रखते हैं मुर्गी फार्म में। लेकिन ये देखिए सर, अभी इनका पाका घर जो बन ही रहा है। देखिए, ये देखिए सर, हाँ हाँ दिखाइए, हाँ जी, ससुर का बिछौना है। देखिए कहती है कि बोले पक्का घर में सुत है, पक्का का घर आई। अच्छा, पोखरा के बगल में पोखरा है क्या? बगल में पोखरा है? नहीं, पोखरा कहीं नहीं है अगल में, नहीं पोखरा नहीं है। वो लड़की ये भी कहती है कि पोखरा के बगल मुर्गी फार्म है, उसमें हमको रखते हैं लोग। देखिए, देख आइए सर, देखिए बगल में, देखिए पोखरा इधर है, उधर से आइए, आइए था। पोखरा नहीं ना है? पोखरा नहीं है, ये पोखरा ना? देखिए बगल बगल चौहदी में पोखरा देख लीजिए कहाँ पर है, नहीं है देख लीजिए। जी जी, उस 17 को याद रखा हुआ है नैयर में, इसी अपना बचने के लिए है। खाली है नंबर जो दिया है ना कंप्लेंट के, इस नंबर के बच है पोखरा कहीं खेत है, पोखरा नहीं है सर जी। इसमें से लिखा कर हम लोग बनाए हैं 20 लाख रुपया। किसके लिए? बेटे के लिए बनाया हुआ है। सर एक और बात ये कहती है कि 3 संग जितना बार मेरा मतलब गर्भ में मतलब बच्चा आया था उसको मार गिलास से मार के नुकसान करा दिया है बच्चा